नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। जोधपुर कमिश्नरेट की कुड़ी भोगतासनी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिस्टल सहित युवक को गिरफ्तार किया। कुड़ी थाना अधिकारी जुल्फिकार ने बताया कि पुलिस गश्ती के दौरान विवेक विहार के हेलीकॉप्टर चौराहे के पास एक युवक को देखा जो पुलिस की टीम को देखकर भागने लगा और टीम ने पीछा किया उसे पकड़ने की तलाशी ली। इसके दौरान उसके पास से पिस्टल मिली। युवक को थाने में पूछताछ के लिए ले जाया गया। युवक का नाम जितेंद्र बताया गया जो झाग गांव बिलाड़ा का रहने वाला है। जोधपुर से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को देखते हुए कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब ने एक विशेष अभियान चलाया है। अवैध हथियारों की जो लेके घूम रहे हैं उसकी तस्करी और बदमाशों के पास उसकी लेके विशेष सतर्कता के लिए निर्देश फरमाए थे। इस पर आज हमारे थाने से साहिब सिंह जी और टीम ने कार्रवाई करते हुए जितेंद्र सिंह नाथू सिंह झाग का निवासी है, उसके कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल बरामद किया है। इस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। अमेठी जनपद के जामू थाना क्षेत्र के अहद गांव का मामला है, जहां 4 दिन पहले मारपीट हुई थी। जिस नाली खड़ंजा को लेकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और पीड़ित ने बताया कि जिस दिन लोगों ने हमें मारा था, हमें 112 नंबर पर फ़ोन किया गया था, लेकिन पुलिस का कोई भी व्यक्ति 2 घंटे तक नहीं आया। 2 घंटे के बाद जब पुलिस आई तो उनके ही पति को उठाकर ले गई और दूसरे दिन जब तहरीर दी गई तो तहरीर ले ली गई और 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस का कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया। अमेठी से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट। पांडे कहाँ के निवासी? आहत जामू थाना क्षेत्र के निवासी हैं। क्या मामला है आपका जो एसपी ऑफिस आई हुई है? जी सर, हमारे यहाँ जो है हमारी ज़मीन है, हमारी नाली है, हमारे विपक्षी घर तोड़ करके ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। दबंगों के साथ मारपीट की हम लोगों के साथ। हम लोगों ने औरतों ने अपने बचाव किया, अपनी नाली को सुरक्षा रखना चाहा, लेकिन उन लोगों ने मारपीट की। 50 आदमी को बुला करके दारू शराब पिला करके घूस दे करके उन लोगों ने दबंगई की, सारा काम किया। औरतों के ऊपर हमला किया हम लोगों के साथ। थाना क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं हुई जामू में। तो आपने इसका एप्लीकेशन वहाँ पे दिया अपने थाने पे? जी, सारा एप्लीकेशन दिया गया वहाँ पर, लेकिन 4 दिन बदमा लिख उठा है? जी, कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन से दरोगा आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और कह रहे हैं, हमने उमा शंकर पांडे कह रहे हैं, उनके परिवार वाले कितना पैसा दे दिया कि थाना जामू हमने रोक रखा है, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। जाना हो तो लखनऊ जाइए या तो क्या चाहती हैं आप? जी, हम न्याय चाहते हैं। हमारी ज़मीन, हमारी नाली, हमारा ज़मीन हमें मिले और हम कुछ नहीं चाहते। वो सब लड़ाई पर उतारू हैं, लड़ाई चाहते हैं, मार करना चाहते हैं, मारते हैं, लड़ाई करते हैं आए दिन। आपके यहाँ कितने लोगों को चोट लगी है? हमारे यहाँ 4 लोगों को चोट लगी है। मध्य प्रदेश के सागर में अनलॉक 4 के बाद प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब के इंचार्ज डॉक्टर सुमित रावत ने बताया कि कल रात तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 56 नए संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के डीपीएम कपिल पारासर ने बताया कि अभी तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1830 हो गई है, तो वहीं 1181 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 79 मरीजों की मौत हो चुकी। नगर निगम आयुक्त आरपी अहरवार, डॉक्टर प्रणय कमल खरे और डॉक्टर सुमित रावत ने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। सागर से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिनांक 17 सितंबर 2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब, कुछ अन्य लैबों से एवं एंटीजन की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, इसमें सागर से अभी तक 56 लोगों की रिपोर्ट कल रात्रि से अभी तक जो प्राप्त हुई है, आज रात्रि तक। फरबिसगंज शहर के सुल्तान पोखर वार्ड नंबर 4 अव्यवस्थित अनिल कुमार उर्फ मुन्ना स्वर्णकार के मकान में किराए पर रह रहे अजय कुमार सोनी की फंदे से लटका हुआ शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार मृतक 26 वर्षीय अजय कुमार मधेपुरा जिले मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जोड़गामा का बताया जाता है, जो मुरलीगंज के एक स्वर्णकार कुंदन सोनी का सेल्समैन था। वो फरबिसगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में काम करता था। फरबिसगंज से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
जमुनिया तलैया तहसील टीकमगढ़ के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मजदूरी कर हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम लोगों के नाम अभी तक बीपीएल सूची राशन नहीं जोड़े गए, ना ही हम लोगों को पेंशन की सुविधा मिल रही है। सरपंच और सचिव से जब नाम जोड़ने के लिए कहते हैं तो वो पैसे की मांग करते हैं। टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। जम चले जैसे साहब नए गाँव जम चले गया कितना लगा जो के बोलो नए गाँव जम चले जाए बुढ़िया बुढ़ेरा हाँ साहब का नाम है साथ विश्वकर्मा हाँ साहब का समस्या है तुम्हारी हमारी समस्या जाए साहब का न मिट्टी को तेल गल्ला पानी ना हमें बेच पेंशन कुछ नहीं मिलते है, ना हमारी पत्नी का नहीं मिलते है, ना हमें का नहीं। कब से नहीं मिल रहा जो तुम्हें हमें 70 साल की उम्र होगी, हमें कुछ नहीं मिलता है। फार्म कितने भरो तुमने? फार्म में सातवां कोरिया जिले के जनकपुर थाने की घटना है। ग्राम गोपाल पिता संपत अहिरवार उम्र 40 वर्ष के साथ हरई ने आकर थाना में पंजीबद्ध मामला दर्ज कराया था। सुबह करीब 9 बजे उसने बताया कि जब वो घर पर था उसी समय ग्राम करी निवासी महेश अहिरवार मोबाइल पर फ़ोन करके उसको बताया कि उसकी बहन जल गई है, जिसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस में ले जाने के लिए फ़ोन किया गया। जनकपुर अस्पताल में पहुंचने के लिए उसे बोला गया, लेकिन जब सूचना पाकर मेरे पिता और वो दोनों अस्पताल पहुंचे तो देखा कि उसकी बहन सिमरिया का पूरा शरीर जला हुआ था। जो डॉक्टरी इलाज के बाद उसके द्वारा घटना के बारे में पूछने पर बताया गया कि शिव कुमार और उसके ससुर ने दोनों ने मिलकर उसे जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाई है, जिससे कि उसका पूरा शरीर जल गया। इस मामले की तहरीर थाने में दी गई है, जिस पर जांच की जा रही है। कोरिया से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। हैं जो हैं तो क्या हुआ था बताइए। आप बता रही थी कि गांव में काम चालू था पंप का, तो आप लोग उनको बुलवाए उसके बाद? हाँ, चला काम करे के लिए तो जबरदस्ती पकड़ के और ये जबरदस्ती वहाँ बैठ चल नहीं बैठ चल न जाइए तो जबरदस्ती पकड़ के लाके और बैठा के हाँ अब ले गया है वो कल ले गया है पर या मेल हो गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की अगुवाई में अनिल सिंह जिला अध्यक्ष और सुजीत कुमार जायसवाल जिला मंत्री द्वारा आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जन्मदिन के अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के माध्यम से दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बुढ़ापे की लाठी ये कर्मचारियों की है। सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी का 17वां जन्मदिन है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सिद्धार्थनगर ने आज उनका 17वां जन्मदिन मनाया है। बड़े धूमधाम से मिठाई बांटा है। अब उसके बाद हम लोग आज पुरानी पेंशन व्यवस्था उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो हमारे बुढ़ापे का लाठी है उसको आज अपने जन्मदिन के नाम पर जन्मदिन के उस पर उपलक्ष्य में पूरे भारत के कर्मचारियों को आप पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। निश्चित रूप से हम लोग आज उनको बधाई भी देते हैं। दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें, जिससे आने वाले समय में भारत के उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शाखा सिद्धार्थनगर द्वारा आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन मनाया गया। इसके क्रम में आज उनके जन्मदिन के अवसर पे हम उनको हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामना देते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि जो कर्मचारियों को 30 साल या 50 या 55 वर्ष की आयु पे जो स्क्रीनिंग करके छटनी की जा रही है, इस व्यवस्था को अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बिजनौर राष्ट्रीय मार्ग पर एक कार चालक ने कुमराला पुलिस चौकी के पास ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी, जिससे ऑटो रिक्शा में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्रियों को गंभीर चोटें आई, जिनमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को निकट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अमरोहा से संवाददाता अजीत सिंह की रिपोर्ट।
इटावा ग्राम पंचायत जैतपुरा द्वारा राशन डीलर की निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वयं सहायता समूह के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बताया कि ग्राम पंचायत जैतपुरा में बीते दिनों राशन डीलर का चुनावी खुली बैठक में स्वयं सहायता समूह को प्रथम वरीयता देते हुए करवाया जाना था, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान दबंगों द्वारा अफरा तफरी का माहौल बनाकर चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न किया गया और मानकों को ताक पर रखकर गलत ढंग से चुनाव किए गए। इटावा से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कहाँ से आए? जी हम जैतपुर पंचायत ब्लॉक महिवा जैतपुर पंचायत से आए। क्या समस्या थी? समस्या सर ये थी कि हमारे यहाँ गत जनवरी माह से राशन डीलर की दुकान है वो निरस्त चल रही थी, क्योंकि अवैध मिट्टी का तेल जो कि हम गरीबों का था तो वो प्रधान के यहाँ इंस्टॉल करके रखा हुआ था। तो जब वो पकड़ा गया तो उस समय के तत्कालीन वो क्या नाम SDM साहब श्री इंद्रजीत सिंह जी के द्वारा वो दुकान निरस्त कर दी गई। तो उसके बाद से वो वहाँ पे लखना बट रहा था वो कोटा। अब आप सती गाँव जी कोटा की वजह से आए थे दरगाह से, जो कोटा हल किया जाए, जो कोटा समूह में जाना चाहता था जो किसी को और को दे दिया है, जो जिसको देने थे उसको नहीं दिया है। तो गांव की महिलाएं क्या चाहती है? गांव के लोग महिलाएं सबके निष्पक्ष चुनाव हुए दोबारा। जालौन की ग्राम पंचायत बिचौली के ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम प्रधान अनीता देवी ने प्रधानमंत्री आवास के अधिकारियों के साथ मिलकर ग्राम के पात्र लोगों की सर्वे कर लिस्ट तैयार की, जिसमें पात्रों को संख्या 103 थी। उक्त सूची में 8 लोगों की जियो टैगिंग नहीं की गई, उन्हें सूची में अलग रखा गया। वो भी पात्रता सूची में आते हैं। उपरोक्त सूची का कई बार सत्यापन हो चुका है। सभी पात्र व्यक्तियों को उम्मीद थी कि कच्ची झोपड़ी से निजात पाकर पक्के मकानों में रहने का समय आएगा, लेकिन विनय स्वर्णकार ने पैसे की मांग कर दी। हम लोगों ने पैसे देने से मना किया तो पात्रता सूची से अलग कर दिया और सूची खंड विकास अधिकारी को सौंप दी। जालौन से आकाश मोहम्मदाबाद की रिपोर्ट। चरण सिंह। किस गांव से हैं आप? बिचौली। या आप ये बताइए, जो आवास वाली बात चल रही है, सारे लोग गांव से आए हुए हैं, तो इसमें कौन आपके आवास नहीं दे रहा आपको? जी विनय कुमार स्वर्णकार। ये विनय कुमार स्वर्णकार कौन है? ये सचिव है। हाँ? और ये मतलब यही सर्वे के लिए आए थे, मतलब किसी को बताया नहीं, दोपहर में आए थे अकेले। और इन्होंने जो की है सर्वे तो मतलब अपने हिसाब से की और उसके बाद फिर कहते कि वो 5,000 रुपये लगेंगे, उसके बाद करेंगे, नहीं तो पात्र में हो, नहीं तो फिर अपात्र। तो आपने रुपए दे के आप आवास करा लेते? नहीं मैंने नहीं दिए। क्यों नहीं करवाया आपने? इतने देंगे, सब लोग देंगे, मैं नहीं पैसे इतने होते तो फिर उठवा लेते ना, एक दीवार उसमें कर लेते हम लोग। ये बात, इनको 5,000 रुपए देंगे जी, तो हम एक दीवार करा के अपनी चद्दर रख लेंगे, उसी में काम। तो आपने इस बात की शिकायत उनके विभाग से या किसी अन्य अधिकारी से आपने की इस बात को? नहीं, बस यहीं आए थे। कहाँ? यहाँ यहीं पे देंगे प्रार्थना पत्र DM साहब। ठीक। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।